एक घड़ी आधी घड़ी, कल भी कहा था, एक क्षण भी अगर सत्संग में जाए तो सो सच्चा, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है महाराज। है आंख वो जो राम का दर्शन किया कर, है शीश जो चरणों में वंदन किया कर। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुक्त वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया कर। हीरे के कड़े से नहीं है शोभाए हाथ की, है हाथ जो नाथ का पूजन किया कर। मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में, जो प्रभु प्रेम में बलिदान जीवन हंस के दिया करे। धन्य अच्छा दिन कौन सा, बुरा दिन कौन सा? अच्छा दिन वो जिस दिन कथा सुनने को मिले, जिस दिन इन आंखों को भगवान के दर्शन हो, जिस दिन इन हाथों को सेवा करने का अवसर मिले, जिस दिन ये पैर चलकर तीर्थ जाए तो अच्छा दिन, ये मन भगवान के गुण गाए तो अच्छा। और बुरा दिन कौन सा? जिस दिन रोटी ना मिले, वो किसी से लड़ाई हो जाए, वो दिन बुरा नहीं। दिन बुरा वो होता है जिस दिन आंखों को भगवान के दर्शन ना, जिस दिन कथा सुनने को ना मिले, जीव उनके गुण ना गा सके, वो दिन बुरा महाराज। क्योंकि उनको जो समय दिया उनके लिए किया, तो सच्चा ही भक्त है महाराज। यहाँ पद्म पुराण में लिखा है ना, एक व्यक्ति शिव मंदिर में गया। अच्छा, कौन कौन जाते हैं रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने? अच्छा, आधे लोग नहीं जाते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, संत जन कहते हैं, पद्म पुराण कथा कहती है, एक व्यक्ति चोरी करता, ठगी करता, बेईमानी करता, जितने बुरे कर्म थे सब करता था। एक दिन रात्रि का समय था, इसको गुलाब के फूल चाहिए थे। कौन से फूल? किसी को देने होंगे या जो भी था। अब गुलाब के फूल चाहिए थे, बाजार में गया, बाजार बंद। सोचा कहां मिलेंगे, अभी चाहिए, मंदिर में मिलेंगे। अब रात्रि को किसका मंदिर खुला रहता है? क्यों जी, रात्रि के समय किसका मंदिर खुला रहता है? शंकर जी का। अब ये शंकर जी के मंदिर में गया और शंकर जी के मंदिर में जाकर इसने वो गुलाब के फूल एकत्रित किए। चढ़ाने नहीं गया, चुराने गया। और इसको फूल इकट्ठे करने में 3 मिनट लगे। कितने मिनट? 3 मिनट। और 3 मिनट में फूल इकट्ठे किए और इकट्ठे करके वापस मंदिर से बाहर आ गया। जो भी काम था, जिसे भी देने थे, वो फूल उसने दे दिए। समय बीता, आखिर में उसकी हो गई मृत्यु। धर्मराज की सभा में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। धर्मराज यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं, इसने कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है, देखो इसका खाता। अकाउंट तो सबका है वहां, और सबका महाराज एक एक चीजें नोटिस की जा रही है। इसलिए आत्मा अगर कह रही है कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, दुनिया कह रही है आप अच्छे हैं, तो क्या पता अच्छे हैं कि नहीं है। पर आत्मा सबका अच्छा बुरा जानती है, खुद जानता है और जाने ना जाने। क्यों जी, कहो राधे राधे। तो चित्रगुप्त की सभा में, जब धर्मराज की सभा में चित्रगुप्त ने इसका खाता खोला, तो चित्रगुप्त जी महाराज कह रहे पहले तो उसकी पिटाई करो बहुत सारी। क्यों? बोले इसने जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं है, जिंदगी भर बुरा ही बुरा किया है इसने। तो धर्मराज ने कहा ध्यान से देखो ना महाराज, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखो, कोई ना कोई तो अच्छा काम किया होगा। तो चित्रगुप्त कह रहे हैं इसने एक अच्छा काम किया है। एक बार ये शंकर जी के मंदिर में गया था, तो यमराज ने कहा जल चढ़ाने गया था क्या? बोले नहीं, जल चढ़ाने नहीं गया था, वहां भी गया तो चोरी करने गया था। किस चीज की चोरी की? बोले फूलों की। ये पद्म पुराण की कथा है, ध्यान से सुनना। फूलों की चोरी की। कितना समय बिताया शंकर जी के मंदिर में? 3 मिनट। तो धर्मराज श्री यमराज कह रहे हैं कि इसने पुण्य तो किया है, भले चोरी करने गया पर मंदिर तो गया, और 3 मिनट शंकर जी के साथ में बैठा, साथ में रहा, तो उसका क्या फल होना चाहिए? तो उस समय संत जन कहते हैं, शास्त्र कहता है, चित्रगुप्त कहते हैं, इसने 3 मिनट शंकर जी के मंदिर में दिए अपने, तो इसे 3 साल के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया जाए महाराज। कहां का? और उस व्यक्ति को स्वर्ग का राज्य दे दिया गया, इंद्र को इंद्रासन से हटा दिया गया। अब सुनना ध्यान से,
उस समय इस व्यक्ति को लगा कि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, खाली चोरी करने मंदिर में 3 मिनट के लिए गया तो स्वर्ग का राज मिला। अब मेरे पास 3 साल है और 3 साल तक मुझे सत्संग करना चाहिए, 3 वर्षों तक मुझे भजन करना चाहिए। और जैसे ही कहा तो संत जन कहते हैं इसने इंद्र की पत्नी सची माता उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि आप मेरी मैया है, 3 साल में स्वर्ग में रहूंगा, मेरे लिए अब सत्संग का आयोजन करो, मेरे लिए कीर्तन का आयोजन करो। और 3 वर्षों तक उस व्यक्ति ने स्वर्ग में सत्संग किया। 3 साल बाद फिर धर्मराज की सभा में खड़ा कर दिया गया। फिर चित्रगुप्त से पूछा, बोलो भैया इसने पुण्य तो भोग लिया, पाप कितना बचा है? तो चित्रगुप्त कह रहे महाराज इसने भले ही पुण्य भोग लिया होगा, पर जहां इसे भोग भोगना था वहां इसने सत्संग किया है, तो 3 साल का सत्संग और जुड़ गया। पाप तो खूब सारा जुड़ा हुआ है। तो धर्मराज कहते हैं पाप और पुण्य दोनों मिलाकर इसको फल दे दिया जाए। पाप के बदले उस व्यक्ति को बनाया गया राक्षस, क्या बना? राक्षस योनि मिली। और पुण्य के बदले राक्षसों का राजा बना। और शंकर जी के मंदिर की सेवा के बदले क्या मिला? धर्मराज कहते हैं तू शंकर जी के मंदिर में गया, वहां तूने समय बिताया और 3 वर्ष तक शिव नाम का जप किया, जा तुझ पर कृपा करता हूं, तू राक्षस तो होगा पर राक्षसों का राजा होगा। पूरी दुनिया उस चतुर्भुज भगवान के दरवाजे मांगने जाती है, पर वो भगवान भी तेरे दरवाजे मांगने आएगा महाराज। और उस व्यक्ति को राजा बलि बना दिया गया। क्या बना? राजा बलि। और कितने राक्षस हुए? कोई राक्षस दानी हुआ? एक राजा बलि दानी थे। क्यों थे? क्योंकि पूर्वला जन्म को पुण्य थो, पिछले जन्म का पुण्य था, इसलिए वो व्यक्ति राजा बलि बना। राजा बलि बनने के बाद भगवान को दान दिया और सच्ची सारी दुनिया भगवान के दरवाजे मांगने जाती है, पर जो शिवजी की सेवा करते हैं ऐसे भक्तों का कल्याण करने के लिए तो स्वयं भगवान चलकर उन भक्तों के दरवाजे चले जाया करते हैं महाराज। ये कथा का पुण्य कह रहा है और ये प्रमाणित श्री पद्म पुराण की कथा है।